नमस्कार, मैं नागराज सिंह शेठ बोल रहा हूँ उत्तरकन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कुमटा तालुक से। मैं लोकसभा चुनाव में भी खड़ा था, बाद में कुमटा विधानसभा क्षेत्र में कोई खड़ा था। जो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जो गोकर्ण के बारे में, मैं थोड़ा रावण के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो रावण था ना, रावण और माँ माँ समुद्र पर, समुद्र के किनारे पर वो ईश्वर का लिंग बनाते रहते हैं मिट्टी का। वो बाद में रावण पूछते हैं, माँ ये क्या कर रहे हो, और ईश्वर का लिंग बना रहे हो बोल के। और बेटा मैं रावण का मैं शिव का लिंग बना रहा हूँ। वो पहाड़ बहा के लहर आके उसको खींच कर लेकर जा रहे हैं बोलते हैं। वो चैलेंज करता है माँ से, माँ देखो मैं आपको असली लिंग लाके देता हूँ, आत्मलिंग लाकर आपको देता हूँ बोलता है। वो बड़ी तपस्या करके माँ को आत्मलिंग लेते आते समय वो श्रीलंका को, लंका को जाने के लिए तैयारी करता है। जाने के बाद वो सुबह होता है, सुबह कर देवतागण सभी मिलके वो सुबह करता है। सुबह करने के बाद वो संध्या वंदन सभी रहते हैं। वो ब्राह्मण होने के नाते संध्या वंदन करने के लिए वो समुद्र पर जाता है। समुद्र पर जाके संध्या वंदन करने के लिए वो उधर गणपति को जाने के लिए कहते हैं। देवानी देवतगण है ना, वो देवतगण है ना, जाने के लिए कहते हैं। वो उधर होकर रुकता है। रुकने के बाद वो रावण बोलता है, रावण उसके हाथ पर आत्मलिंग देता है। देने के बाद वो बोलता है, मैं ये बहुत महंगे, वो जो मेरे वेट लेने का होता नहीं, मैं 3 बोलने पर वो जमीन पर रखता हूँ, वो 3 बोलने पर आप आना चाहिए बोलता है रावण से गणपति। जो 3 बोलने से वो 3 बोलकर वो जमीन पर रख देता है गणपति। बाद में वो रावण आकर वो सर पर एक मारता है। मारने के बाद वो अनकॉन्शियस होके पड़ के वो अनकॉन्शियस होके पड़ता है। बाद में सभी वो मुट्ठी बनाकर सभी पे वो पभी गांव में फेंकता है। वो मुर्डेश्वर में फेंकता है, बाद में धारेश्वर में भी फेंकता है। फेंकने के बाद वो श्रीलंका को जाता है। जाने के बाद में वो गणपति है ना, गणपति को माँ आकर माँ के गांव इड़गुंजी में उसको बिठाकर वो पंचकज्जा रहता है ना, नैवेद्य सभी करता है उधर, अभी तक करता है, ब्रिटिश लोगों ने भी किया है। वो पंचकज्जा दे के बिठा के उसके घर में वो उधर ही बैठाते हैं। बाद में श्रीलंका में वो जाके वो डोमिनेट करता है। डोमिनेट करने के बाद उसका असुर का साम्राज्य वो उधर बनाता है। वो रावण इधर गोकर्ण में जो ईश्वर का प्रत्यक्ष करता है। ईश्वर बोलता है वो जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इस लिंग को जमीन पर रखा तो वो सीधा अंदर ही जाता है। इसीलिए बोलने के बाद वो देवानी देवतगण को मंजूर नहीं रहता ये जाने के लिए। वो असुर लोग रहता है ना, इसीलिए उधर डोमिनेट होने की संभावना रहता है। इसीलिए गणपति ने ये सभी कार्य करा था। बाद में इधर इड़गुंजी है ना, वो पार्वती का घर रहता है। घर रहने के बाद वो उधर ही उसका बेटे को उधर ही प्रतिष्ठापन करके वो बिठा के वो पंचकज्जा सभी रहते हैं ना, वो देखकर उसको बिठा कर आते हैं।